हेलो फ्रेंड्स। मैं ये छठा वीडियो बना रहा हूँ talkenglish.com सीरीज़ का। और यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा ये शेयर करने की, ये बताने की कि इस साइट का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्दी फ़ायदा हो। अभी जो मैंने पेज खोला हुआ है वो आप देखेंगे, वो है लेसन इंडेक्स, अ लिस्ट ऑफ ऑल लेसन्स एट talkenglish.com। और ये इंडेक्स बहुत बड़ा है। मैं जितना भी स्क्रॉल करूँगा ये नीचे जाते जाएगा। इंटरव्यू, फ्रेजेस एंड इडियम्स, काफ़ी बड़ा ये डेटाबेस है। प्रोनाउंसिएशन लेसन्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, ग्रामर लेसन्स, मतलब आपकी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ उपलब्ध है। छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स तक के लिए, और इवन जो प्रोफेशनल्स हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है वो इस साइट का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सबसे फर्स्ट लेसन दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक्स। यहाँ पर 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 आसान होगा, सेक्शन 2 उससे थोड़ा मुश्किल होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, और सेक्शन 3 उससे थोड़ा सा ज़्यादा कठिन होगा। और फिर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा रेगुलर लेसन्स, कॉलेज रिलेटेड, और यहाँ पर भी आपको अलग अलग ग्रेड्स का लेसन्स मिलेगा। तो हम सबसे पहले सब फर्स्ट लेसन से शुरू करते हैं। जो पहला लेसन है बेसिक यूसेज ऑफ आई एम। इसमें लगभग 29 प्रेजेंटेशंस हैं, पेजेस हैं। मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। थोड़ा वक्त लग रहा है पेज खुलने में। कुछ ज़्यादा ही वक्त लग रहा है खुलने में। चलिए मैं कोई और दूसरा पेज खोलने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत जल्दी खुल गया। आई एम गेटिंग, तो मतलब प्रॉब्लम वेबसाइट की नहीं है, प्रॉब्लम शायद मेरे क्लिक करने के ढंग में है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये एक फ्रेज़ है, आई एम गेटिंग, और उसको यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका मतलब क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पर आप इसका ये एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, gaining possession, being affected by or have plans to seek out and obtain a particular thing। आई एम श्योर जो एक बिगिनर बच्चा होगा उसको ये सारे वर्ड्स थोड़े मुश्किल से आते होंगे। तो मैं एक अपना डिक्शनरी इस्तेमाल करने वाला हूँ, ऑफलाइन डिक्शनरी। मैं आपसे इसके बारे में पहले भी शेयर कर चुका हूँ, उसका नाम है वर्ड वेब। तो वर्ड वेब यूज़ करने के लिए वो पहले से मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, और मुझे मान लीजिए पोजेशन का मतलब जानना है तो मैं कर्सर वहाँ लेके जाता हूँ, अपने कीबोर्ड पे पहले कंट्रोल दबाता हूँ और माउस पे राइट क्लिक दबाता हूँ। आप देखेंगे कि वर्ड वेब खुल गया और उसमें उस वर्ड का मतलब ऑलरेडी पहले से वहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे समय की बड़ी ज़बरदस्त बचत होती है। और अगर आप एक सिंपल हार्ड कॉपी डिक्शनरी इस्तेमाल करते तो आपको उसमें पेज पलटना पड़ता, ढूंढना पड़ता, आपका समय जाता। तो ये जो है ये कमाल है टेक्नोलॉजी का
कि आप जो है तुरंत उस वर्ड का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी फाइल में, इसी पेज पर यहाँ पे आपको एक सिंबल मिलेगा। मैंने अभी अपना कर्सर यहाँ रखा हुआ है, ये कहता है हियर प्रोनाउंसिएशन। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उस वर्ड का मुझे साउंड सुनाई पड़ता है। पता नहीं रिकॉर्डिंग में साउंड आया कि नहीं आया, लेकिन मैं सुन पा रहा हूँ इसको। पोजेशन, पोजेशन। तो आप वर्ड वेब का इस्तेमाल हर वर्ड के लिए कर सकते हैं, कदम कदम पे कर सकते हैं। जैसे अफेक्टेड है, पहले वहाँ कर्सर लेके जाइए, कंट्रोल बटन दबाइए और फिर से राइट क्लिक कीजिए और ये अफेक्टेड आ गया स्क्रीन के ऊपर। तो ये बड़ा ही शानदार सॉफ्टवेयर है वर्ड वेब। मेरे ख्याल से इसका ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। इसका साउंड अफेक्टेड, हालांकि इसमें सिर्फ अफेक्ट आ रहा है इस सॉफ्टवेयर में। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझना है। अब हम जाते हैं यहाँ पर आई एम गेटिंग बेटर। तो इस वेबसाइट की जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका एक ऑडियो सुनाई पड़ता है जो एक नेटिव स्पीकर के वॉइस में है। नेटिव स्पीकर मतलब जिनकी इंग्लिश मातृभाषा है। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग होंगे वो ब्रिटेन के लोग होंगे और नंबर 2 अमेरिकन्स होंगे। तो मैं पहले इसको प्ले करता हूँ। नहीं आया साउंड अभी। और फर्स्ट फाइल में थोड़ी दिक्कत होती है। ओके, इस आवाज़ अचानक आई, मैं थोड़ा चौंक गया था। मैं फिर से क्लिक करता हूँ। आई एम गेटिंग रेडी फॉर बेड, आई एम गेटिंग रेडी फॉर बेड। तो इस प्रकार से आप इस वर्ड का एग्जाम्पल सेंटेंसेस, कॉलोकेशन वर्ड्स, उस वर्ड का, उस सेंटेंस का उच्चारण एक नेटिव स्पीकर के द्वारा सब आपको एक ही पेज पर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये सीखने का एक शानदार तरीका है। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, अपनी शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप इस यात्रा में कामयाब हों, सफल हों, अच्छी इंग्लिश बोलें और खूब सफल हों ज़िंदगी में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में जहाँ पर मैं अब एक एक करके सारे लेसन्स को आपको यूज़ करके बताने वाला हूँ। और मैं समझता हूँ कि डिक्शनरी इस्तेमाल करके भी कई बार आपको ये पूरा पेज समझ में शायद नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको पढ़ के आपसे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपके पास एक होम ट्यूटर जो आपके जेब में हमेशा रहेगा, आपके स्मार्टफोन में हमेशा रहेगा, आपको वो मिल जाएगा। तो मेरी वो कोशिश है। आपने वो डेटाबेस देखा ही है, वो डेटाबेस बहुत बड़ा है और उतने सारे वीडियोस बनाने में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाता रहूँगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी बेशक आपको ये बहुत कठिन लग रहा हो, बहुत लंबा सफ़र सामने नज़र आ रहा हो, कृपया सीखिए। मैं भी जब क्लास 7 में था तो मैं पढ़ने के लिए पंजाब एक स्कूल में गया था। उस स्कूल का नाम था द पंजाब पब्लिक स्कूल, वो नाभा में है। और वो नाभा महाराज के महल में बना हुआ स्कूल है। आपने बाकी स्कूल भी वैसा सुना होगा, जैसे दून स्कूल है या सिंधिया स्कूल है। और ये सब मेरे ख्याल से महाराजाओं के पैलेसेस में या किले में बने स्कूल्स हैं। और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है मगर साथ साथ बहुत महंगी भी होती है। तो मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी क्लास 7 में इस स्कूल में पढ़ने के लिए। मैं कहीं भी जा सकता था, तो मैंने पंजाब का चुनाव किया। और हमारे स्कूल में सारा कुछ इंग्लिश में था।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कूल में स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद जाने से पहले मैं जमशेदपुर के एक छोटे से कस्बे में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तो मेरी इंग्लिश कैसी होगी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो जब मैं ऐसे स्कूल में गया और वहाँ पे दो टीचर्स थे, जो एक न्यूजीलैंड से सर आए थे और एक सर इंग्लैंड से आए थे, और सारे टीचर सिर्फ इंग्लिश ही बोलते थे। मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। और हमारे जाड़े की छुट्टियों में मैं अपने घर गया। अभी भी जाड़े की छुट्टियां ही चल रही हैं और मैं उस छुट्टी में ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए अपने कॉलेज में बैठकर। तो जब मैं छुट्टियों में घर गया अपने पिताजी के पास, माँ के पास, तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं उस स्कूल में वापस जाने वाला नहीं हूँ। मैं तो वैसे ही वहाँ फेल हो जाऊँगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, तो जाने का फ़ायदा क्या है। और मेरे पिताजी ने कहा ठीक है, मेरी एक बात मान लो, बस एक बार और चले जाओ। और उन्होंने मुझे एक छोटी डिक्शनरी ला कर दी, पॉकेट डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी, और कहा कि जब पढ़ते हो और कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो इस डिक्शनरी का इस्तेमाल कर लेना। और वो सलाह वाकई जादुई सलाह थी। जब आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझ में आना शुरू होता है। जब समझ में आता है तो आपको अच्छा लगता है और फिर आपके सीखने की रफ्तार बढ़ती जाती है। तो मुझे ये बताने में गर्व हो रहा है कि जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया तो मेरे इंग्लिश में 83% मार्क्स आए थे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मेरा वो सफ़र 4 साल का था, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। वो सफ़र यकीन मानिए अभी भी चालू है। अभी मैं इंग्लिश सीखता रहता हूँ। जब मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ मैं भी नई नई बातें सीख रहा हूँ। जब मैं आप डिक्शनरी के लिए तैयारी कर रहा था, मैंने कई बातें फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में पढ़ी। तो इसलिए हिम्मत मत हारिए और शुरू हो जाइए अपने सफ़र पर। विश यू ऑल द बेस्ट। आप कामयाब बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।